Vande Mataram, all the students. Today we will read, recite, and understand another poem of John Donne. Death be not proud. This poem was written 1609 and it was published in 1633. It was published posthumously. Posthumously means after the death of the poet John Donne. John Donne was died on 1631 and after that 2 years it was published. And as we know, John Donne is the well known metaphysical poet. Now we know that what is metaphysical. The word metaphysical means meta means beyond physical. The poetry of the term metaphysical was first applied to the poetry of John Donne and his followers. First, Dryden used this word and after that Samuel Johnson. The term metaphysical is applied for the poetry which theme is the habit of always seeking to express something after and something behind the simple obvious first sense and suggestion of a subject. कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, मेटाफिजिकल जो शब्द है उसका क्या तात्पर्य निकलता है। जॉन डन जो था वो सबसे बड़ा मेटाफिजिकल पोइट था। इसके दो जो शब्द होते हैं मेटा और फिजिकल, इसी से पता चलता है कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। मेटा कहते हैं बियॉन्ड को, बियॉन्ड मतलब से परे। फिजिकल कहते हैं जो चीज़ हमारे को दिखाई देती है शारीरिक रूप में, उससे परे, यानी जो कवि जो चीज़ मौजूद है उसके पीछे क्या है उस चीज़ को जो प्रस्तुत करता है वो मेटाफिजिकल पोइट्री वगैरह कहलाती है। सामने देखी हुई चीज़ों को लिखना मेटाफिजिकल नहीं कहलाता, उसके पीछे क्या मौजूद है वो मेटाफिजिकल कहलाता है। जो थीम होती थी मेटाफिजिकल पोइट्री की वो दो सब्जेक्ट होते थे, एक लव पे लिखी जाती थी और सेकंड रिलीजन के ऊपर लिखी जाती थी। ये मेटाफिजिकल पोइट्स लिखते थे। अब ये जो हमारी पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन के द्वारा जो लिखी गई है, ये एक सोनेट है 14 लाइन का और इसको डिवाइड किया गया है किस रूप में कि इसका डिवीजन जो किया गया है, सोनेट को जो बांटा गया है वो तो शेक्सपियरियन स्टाइल में बांटा गया है। शेक्सपियरियन स्टाइल का मतलब होता है लास्ट की जो 2 लाइन्स होती है, कंक्लूडिंग लाइन्स कपलेट के अंदर होती है, जबकि इसकी राइम जो है वो इटालियन के रूप में लिखी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड, यहां कवि कह रहा है, किसको कह रहा है? डेथ को, मृत्यु को कह रहा है बी नॉट प्राउड, कि तुम्हें अपने आप पे प्राउड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। दो सम हैव कॉल्ड दी, यद्यपि कुछ जो लोग हैं वो तुम्हारे को पुकारते हैं, कहते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल। माइटी कहते हैं पावरफुल को, शक्तिशाली। ड्रेडफुल कहते हैं भयानक को, डरावना, फ्राइटफुल। तो कुछ लोग जो है मृत्यु को भयभीत करने जैसा या शक्तिशाली मानते हैं। फॉर
दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। यानी कवि कहता है कि कुछ लोगों में तुम्हारा भय है, कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु भयानक होती है, डरावनी होती है, शक्तिशाली होती है, लेकिन कवि उसको कहता है कि तुम ऐसी नहीं हो। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, जिन लोगों के बारे में तुम सोचती हो कि तुमने उनको हरा दिया है, यानी तुमने उनको मृत्यु प्रदान कर दी है, जिनके बारे में तुम ऐसा सोचती हो, डाई नॉट, वो लोग मरते नहीं हैं। यानी जिनके बारे में तुमने सोच लिया कि मैंने इसे मार दिया है, वास्तविकता में ऐसे लोग मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, बेचारी डेथ, नॉर येट कांस्ट दाउ किल में, न तो तुमने उनको मारा है और न ही तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, आराम से और निद्रा से, नींद से, विच बट दाई पिक्चर्स भी, ये दोनों चीजें भी क्या है, तुम्हारी कॉपी है ये। तो मृत्यु के बाद भी आदमी क्या करता है, शांति प्राप्त कर लेता है हमेशा के लिए, आराम मिल जाता है उसे हमेशा के लिए। उसी प्रकार हमारे को रेस्ट से और नींद लेने से भी आराम मिलता है। तो ये भी तुम्हारी एक कॉपी के रूप में है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, तुमसे ज़्यादा इनमें प्रसन्नता दिखाई देती है, तो तुम्हारे को अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, हमारे जो सबसे बेस्ट मैन थे, सबसे अच्छे जो लोग थे, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, उनको क्या हुआ, सुनेस्ट, वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको तुमने मृत्यु प्रदान कर दी। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, अब तो केवल उनकी हड्डियां बची है, उनकी हड्डियों को और उसकी आत्मा को तुमने अलग कर दिया है। एंड द सोल्स डिलीवरी, हड्डियां नीचे रह गई, लेकिन उनकी जो सोल है, आत्मा, वो डिलीवरी का मतलब है स्वतंत्र होना, तो वो आज़ाद हो गई। यानी अब उस आत्मा को कोई भी भय नहीं रहा। दाउ आर्ट स्लेव टू फैट, तुम तो क्या हो, स्लेव हो। किस चीज की स्लेव हो, गुलाम, स्लेव कहते हैं गुलाम को। फैट, भाग्य की, यानी किसी की मृत्यु उसके भाग्य में लिखी होती है तो उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो एक भाग्य के कारण उसको मृत्यु प्राप्त हुई है, तो तुम एक गुलाम हो भाग्य की। चांस यहाँ आया है एक्सीडेंट के लिए, कि दुर्घटना से कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ कवि कहना चाहता है कि चांस जो है दुर्घटना, उसकी भी तुम गुलाम हो। डायरेक्ट कोई नहीं मरता, किसी एक्सीडेंट से मर जाता है। किंग्स, तुम किसकी गुलाम हो, राजाओं की, कि राजा वगैरह आदेश देते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है, तो तुम उनकी भी गुलाम हो। एंड डेस्परेट मैन, और जो निराश व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में जो व्यक्ति निराश हैं, तुम उनकी भी गुलाम हो। कोई सुसाइड वगैरह कर लेता है, तो इन कारणों से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। एंडोस्ट विद पॉइजन, लोग जहर के द्वारा, वॉर, युद्ध के अंदर, एंड सिकनेस ड्वेल, बीमारियों आदि से भी मृत हो जाते हैं। तो इनमें तुम्हारा निवास रहता है, इनके कारण लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एंड पॉपी और चार्म्स, पॉपी यहाँ पे आया है अफीम के लिए, ओपियम के लिए। चार्म्स यहाँ पे आया जादू के लिए, कि जो अफीम होती है, जो जादू होता है, कैन मेक अस स्लीप, वो भी हमारे को नींद के अंदर डाल सकता है, उससे भी हमारे को नींद आ सकती है। एज वेल, उतनी ही अच्छी। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, तुम्हारी प्रहार से भी ज़्यादा अच्छी नींद हमारे को तो अफीम के द्वारा और जादू से भी आ सकती है। फिर तुम्हारे को अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। वाई स्वेलस्ट दाउ देन, तो तुम्हारे को फिर किस चीज़ का घमंड है।
वाई स्वेलर्स दाऊ का मतलब है यहाँ पर वाई डू यू फील प्राउड, कि तुम अपने आप पे इतना घमंड फिर क्यों करती हो जब इन दोनों में इतनी शक्ति है। तो लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस के अंदर कवि कहता है वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, कि एक बार छोटी सी नींद जब गुजर जाएगी, छोटी सी नींद का मतलब है डेथ से, कि एक बार मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, वी वेक इटरनली, तो हम हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे, यानी फिर हमारे को कोई मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब हमारी आत्मा हमारे इस शरीर से मुक्त हो जाएगी तो हमारी आत्मा को कभी भी मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, यानी आत्मा जो होती है वो अमर होती है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और जब एक बार मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद फिर आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। डेथ दाउ शैल डाई, फिर तो मृत्यु तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जीवित नहीं रहोगी, फिर मृत्यु का हमारे को कोई भय नहीं है। ये पोएम है जॉन डन की, मृत्यु को जिसको संबोधित करके लिखा है, जिसमें उसने मृत्यु के बारे में कहा है कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसकी जो राइम वगैरह है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है दी, वो यहाँ पे मैच कर रहा है। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मी, उससे, तो इसको जब हम ए और इसको हम ए देंगे, यहाँ सो मैच कर रहा है और थ्रो से, ये बी और ये बी कहलाएगा। तो इसकी जो राइम होगी वो कहलाएगी ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी सी ए, ये इसकी राइम कहलाएगी। थैंक यू।